कुएं से हमें ये सीखना चाहिए कि जब भी रास्ता आगे का ना दिखे तो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे का रास्ता अपने आप दिखता चला जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश, लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक राजा था और बहुत ही क्रूर था। क्रूर मीन्स वो हमेशा उसका काम था लूटपाट करना और अपने खजाने को भरना। होता क्या था कि महल का जो खजाना था एक अलग था और अपने लिए इसने क्या किया था कि एक पर्सनली खजाना बना लिया था। जो भी लूटपाट का सामान होता था या जो भी राज का जीतता था, उसका जो ढेर सारा सोना चांदी या हीरे जवाहरात रहता था, वो ला करके उस खजाने में अपना उसको रख लेता था। और होता क्या था कि उसका जो जानकारी है सिर्फ उसके एक विश्वास पात्र मंत्री था उसके पास रहता था और उसकी चाबी भी उसके पास रहती थी। यानी कि उस मंत्री के पास एक चाबी रहती थी और एक चाबी राजा के पास। और बीच बीच में जब भी कोई लूट का सामान हुआ, गहना हुआ या फिर हीरे जवाहरात होते थे, तो या तो राजा अपने मंत्री को दे देता था, बोलता था कि आप जाओ वहाँ पे इसको रख लो, या फिर खुद जाता था वहाँ पे रख के आता था। इसके सिवा उसकी किसी को कुछ नहीं मालूम था। एक दिन होता क्या कि रूटीन चेकअप में महाराजा क्या करता है कि वो जाता है और अपने उस खजाने को चेक करता है और वहाँ पे देखता है इतना खजाना हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं कि जिसकी कल्पना ही नहीं कर रहा था कि, और अपने आप को लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ऐसे सोचते सोचते क्या करता है कि वो भूल जाता है। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या कि जो ये मंत्री था उसको लग रहा था कि आज राजा लगता है चेकअप करने नहीं गए खजाने का, मैं चलता हूँ और चेक करके आता हूँ। मंत्री वहाँ पे जाता, देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मंत्री क्या करता है कि वो सोचता है कि लगता है मैं ही चेक करने आऊँगा, मुझसे दरवाज़ा खुल गया, जल्दी से इसको लॉक करते हैं, नहीं तो फिर यदि राजा साहब आ जाएंगे तो फिर मुझको पनिशमेंट मिल जाएगा। और वो क्या करता है, दरवाज़ा लॉक करता है और ये बाहर चला आता है। अंदर भी नहीं जाता है कि कम से कम देख तो लें कि अंदर कोई है कि नहीं है, वो चला आता है। महाराजा उसी के अंदर ही रहता है, दरवाज़ा लॉक हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है। और फिर जब थोड़ी देर बीतता है तो वो वापस जाना चाहता है, तो जैसे ही वापस आता है दरवाज़ा बंद था, लेकिन चाबी थी उसके पास, वो अंदर से वो उसको खोल नहीं पाएगा। परेशान हो गया। फिर उस ज़माने में कुछ ऐसा फ़ोन वोन भी नहीं कि बात करके बुला ले। अब वो परेशान हो गया, समय बीतता गया, उसको भूख भी लगी, प्यास भी लगा और उसके पास ढेर सारे हीरे जवाहरात। लास्ट में होता गया कि वो प्यास और भूख के मारे वो एकदम तड़पता जा रहा था। और लास्ट में उसने क्या किया कि जितने भी अपने खजाने थे, हीरा मोती थे, वो एक लेयर बिछाता है, यानी बिस्तर टाइप का बनाता है, उसके ऊपर सो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन होता गया है कि मंत्री को पता चलता है कि महाराज काफ़ी दिन से महल में नहीं आ रहे हैं। वो पता करने जाता है तो महाराज नहीं मिलते हैं। और फिर क्या करता मंत्री, जो रूटीन चेकअप था उसको करना था, तो वो काफ़ी दिन हो गया था क्योंकि महाराज गुम हो गए थे। तो एक दिन कहता है ये जाता है खजाने को, जैसे वो पूरे खजाने को चेक करता है ना, वहाँ पे देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है और दीवार पे कुछ वर्ड लिखे हुए थे। उस पर लिखा हुआ था कि ये जो मेरे जीवन की कमाई है या ये जो धन दौलत और हीरे जवाहरात हैं, ये मुझे एक छोटा सा भोजन का टुकड़ा भी नहीं दे पाए और ना ही एक गिलास पानी दे पाए। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, सीख यही देती है कि आप कितना भी मटेरियलिस्टिक हो जाएं, सोने चांदी धन दौलत पैसे इकट्ठा कर लें, ये काम नहीं आता है। काम वही आएगा जो आप कुछ अच्छा करते हो। क्योंकि हम और आप उम्मीदन छोटे या बचपन से ही जानते हैं कि आदमी कुछ लेके आया नहीं है और ना ही कुछ लेके जाएगा। ये तो फिक्स है, तो क्यों ना कुछ अच्छा करके जाएं यहाँ से। थैंक यू।